हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 2023 की मैथ के सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है क्या हम लोगों ने जो केवीएस में पढ़ा है वह मैथ हमारे DSSB 2023 में क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा उससे या नहीं होगा, क्या हमें उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमें उसी लेवल की तैयारी करनी है या हमारा जो पैटर्न है मैथ का क्या क्या टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, किस वाले टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, जो कि एक कड़वा सच है, कि केवीएस का जो भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो हमारे DSSB का सिलेबस है, यह सिलेबस हमारा जमीन आसमान का इसमें फर्क है, क्योंकि जो हमारा DSSB का सिलेबस है वह हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस है। किसका है? कॉम्पिटिटिव लेवल का। लेकिन अब की बार जो केवीएस में जो हमारा जो मैथ का जो सेक्शन पूछा गया था वो बहुत ही लो लेवल का पूछा गया था, वो हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव लेवल के मैथ की। अब कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि मैथ के हमारे क्वेश्चंस पूछे कितने जाने हैं, तो पूछे जाने हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। तो हमें जो तैयारी करनी है वो 20 क्वेश्चन की करनी है। कितने की? 20 क्वेश्चन की। और आपकी अगर 20 नंबर की रीजनिंग भी अच्छे से तैयार है, जो कि मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, हमारे 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, वो भी आप लोग को ट्रिक से सिखा रहा हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए और सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपके पास टाइम अभी मौजूद है। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें तो जो हमारा बड़ा सेक्शन है वह सेक्शन है हमारा ये वाला सेक्शन। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, मतलब कि सबसे पहले पूछा जाने की मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से, और उसके बाद इसी में हमारा एलसीएम, एचसीएफ, और इसी के बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन और सर्च एंड इंडिसेस। इसमें से लगभग हमारे 5 से 6 क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं DSSB के अंदर। तो इसलिए आपको यह टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें हमारे 5 से 6 क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में। अब जो थोड़ा सा अलग है वह यह है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो हमारे केवीएस में नहीं पूछा गया था, जो DSSB पूछा जाना है, वह यह पार्ट है कि मतलब कि आपको जो 5 से 6 नंबर है वह इस टॉपिक से भी, इन सभी टॉपिक से भी बनने वाले हैं। कौन सा? एक तो हमारा है प्रतिशतता, जिसे हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, लाभ और हानि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हमारी छूट, SI CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमारा एवरेज। इन हमारे 5 ही टॉपिक से हमारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं DSSB के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है जो DSSB का जो हमारा लेवल होता है वह कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से होता है, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन कुछ टॉपिक्स की बात करें, जैसे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस है, इसमें से अगर पूछे जाएंगे हद से ज्यादा 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और अगर कम पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो हमारे बनाए जा सकते हैं वह इन 3 टॉपिक से बनाए जा सकते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन या प्रॉब्लम ऑफ एजेस से। अब हमारे यह 2 टॉपिक जो हैं, टाइम एंड वर्क और हमारा पाइप एंड सिस्टम, इसमें से अगर क्वेश्चन बनाया जाता है इन दोनों टॉपिक्स में से, तो किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाए जाने की पॉसिबिलिटी है। हम फिक्स ये नहीं कह सकते कि टाइम एंड वर्क से ही आएगा या पाइप एंड सिस्टम से, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो टाइम एंड वर्क के हैं, एक क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस की और हमारे बोट एंड स्टीम से, तो इसमें भी हमारा कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, और मिनिमम की बात करें तो 1 क्वेश्चन। लेकिन अब उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें से हमारे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो हमें डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़कर जानी है, इसलिए अभी हमारे पास समय है, और मेंसुरेशन में आपको मिनिमम आपका 1 और मैक्सिमम जाएगा तो 2 क्वेश्चन पर जाएगा। वैसे मिनिमम 1 ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, लेकिन इसमें आपको जैसे केवीएस में जो हमारा एडवांस मैथ का जो सेक्शन था वो काफी ज्यादा खोलकर दिखाया था, लेकिन DSSB में एडवांस का सेक्शन बहुत ही मिनिमम होता है। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी हमारे 2D के क्वेश्चन आएंगे।
तो आपको तैयारी कैसी करनी है कॉम्पिटिटिव लेवल, इन सभी जितने भी टॉपिक बताएं इन टॉपिक को अच्छे से कंठस्थ अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन की दबाकर प्रैक्टिस करिए। तो आपके DSSB में ये 20 मार्क्स हैं, आपके कम से कम 18 नंबर के क्वेश्चन सही होने चाहिए। और हमारे अगर रीजनिंग भी अच्छी से हो गई 20 नंबर की, तब आप लोग के बहुत ही अच्छी चांसेस बन जाएंगे, आप मेरिट में आ पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं, धीरे से 2-4 दिन बाद मैथ की भी मैं क्लास लेकर आता रहूंगा मेन टॉपिक्स की, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी ट्रिक से, और बिल्कुल सेकंड में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें DSSB के नोटिफिकेशन हमारा कब आने वाला है, कब हमको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, तो जो सुनने में आ रहा है वह हमारे अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक धीरे धीरे कर जो हमारा DSSB का नोटिफिकेशन है वह हमारा रिलीज कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को भरवा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कम से कम मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 मंथ का समय रहेगा हमें अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो DSSB का सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है, इसमें हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो यह था हमारा मैथ का एनालाइसिस सिलेबस, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर से देखा है और यह मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि मैंने काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा है, उसमें से यही टॉपिक जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आप लोग बाद में पहले इसको पढ़ लीजिए, अगर एक्स्ट्रा जो टॉपिक रह जाता है उसको भी आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो यह अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।